सबको जय मसीह की। भक्तों के मार्ग की रक्षा। आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 2 वचन 8 में कि वह न्याय के पथों की देखभाल करता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 9 में हन्ना अपनी प्रार्थना में उसने कहा वह अपने भक्तों के पांव को संभालता है। भक्तों की रक्षा करना, उसके पैरों को संभालना। और जो रक्षा शब्द है इसका इब्रानी में मतलब है जैसे जड़ के साथ कांटे होते हैं उससे बचाव करना। कई बार जब हम चलते हैं तो एक झाड़ियों के बीच में हम चलते हैं तो जो कांटे रहते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ पौधों के साथ जंगल में जैसे चलते हैं तो उन कांटों से जैसे बचाना, ऐसे रैली में परमेश्वर जब हम चलते हैं परमेश्वर में तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जैसे एक गार्ड व्यक्ति जो रहता है, आर्मी वाले देश पर जैसे बॉर्डर पर रक्षा करते हैं तो वो शब्द इस्तेमाल किया जाए कि परमेश्वर हमारी ऐसे रक्षा करता है। पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर हमारी अंदरूनी रूप से कैसे रक्षा करता है। हमारी बाहर कई तरह से परमेश्वर रक्षा करता है, उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। जैसे बाहरी तौर पर तो बहुत सारे हमारे रक्षक होते हैं, पर हमारी अंदरूनी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी परमेश्वर की प्रार्थना जो है हमारी रक्षा कर सकता है। मैं हन्ना के विषय में सोच रहा था तो अगर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 6 में अल्काना की एक पत्नी थी, हन्ना थी, उसकी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। इस कारण उसकी सौत जो थी इस बात को लेकर वो उसे अत्यंत चिढ़ाती थी और कुड़कुड़ाती थी, कुड़ती थी। पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 7 में। तो अगर पहले चैप्टर में इन सारे लोगों के नामों को हम लोग देखें, जैसे हन्ना के नाम का मतलब होता है कि कृपिका के अनुग्रह का पक्ष ले, अनुग्रह का पक्ष ले। और उसके पति एलकान के नाम का मतलब होता है कि परमेश्वर के पास है ना। और वही एक तरह से बाहरी रूप से उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा था कि परमेश्वर के पास है। तो उसका पति उसको बाहरी तौर पर प्रोटेक्ट कर रहा था, भले उसको दुनिया कुछ भी कहती हो, पर वो अपनी पत्नी हन्ना से बहुत प्रेम करता था। जब उसको लोग ताने देते थे तो उसकी सौत जो थी उसका नाम था पनीता। उसका नाम था पनीता, जिसका मतलब होता है कीमती पत्थर और हीरे मोती, कीमती पत्थर और मोती। तो शमूएल भी है इसमें। शमूएल के नाम का मतलब होता है परमेश्वर का नाम जब परमेश्वर ने सुना है। तो रैली में जब हन्ना जो थी अंदर से टूटी हुई थी तो उसकी रक्षा करने के लिए कौन था? परमेश्वर था। जब उसने उसकी प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना को सुना, उसको शमूएल दिया। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा, अगर आज आप टूटे हुए हो, कोई आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो आप हन्ना की प्रार्थना को पढ़ो पहला शमूएल अध्याय 2 में। तो आप अपने आप को हन्ना की जगह पर रख के देखना। अगर आप अंदरूनी रूप से टूटे हुए हो तो आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है और परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। तो जब आप परमेश्वर के समीप आओगे, परमेश्वर के नजदीक आओगे, वो आपके पांव की रक्षा करेगा। तब आप हन्ना की तरह प्रार्थना करोगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आप परमेश्वर के पास आओ। वो आपको बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि अंदरूनी रूप से भी रक्षा करता है। जैसे उसने हन्ना के टूटेपन को, जो अंदर उसको वो एक तरह से जकड़न में थी, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।